आइए साहब, अगला सवाल। जाकिर भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। मैं सुजीत नगर। सुजीत नगर, इवन यू मस्ट, ये कैपिटल में नहीं है। मैं सुजीत नगर, गोली नंबर 4। ये कैपिटल में नहीं है। मैं सुजीत नगर, गोली नंबर 4, हाइट 22 साल, उम्र 5 फीट। हाँ। उम्र 22 साल, मैं आगरा रहता हूँ। हमारा चमड़े का काम है। ठीक है। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं है, लेकिन कलेजे की भारी कमी है। वाह, भारी जिगरा नहीं है लोगों में। हाँ? Yes. मेरी दिक्कत ये है कि मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता। ना, बिल्कुल मेरा नहीं। हाथ छूट जाता है ओह और मेरा हाथ भारी भी बहुत है। ओह सर, सोनू सूद हैज पर्सनली रिटर्न। छूट भी जाता है और भारी भी बहुत है। भारी भी बहुत है। वाह वाह। कुछ रोज पहले एक चाय समोसे वाला एक भिखारिन को धक्का दे रहा था। हाँ। मुझसे देखा नहीं गया और मेरा हाथ छूट गया और उस आदमी का सर खुल गया। बाद में मैंने सॉरी कहा। सॉरी कहा यार, ही सेड सॉरी सर सॉरी ऑलरेडी। कहा। सर खुल गया सर। मगर तब तक उसने पुलिस सर, बुला ली हु इज दिस गाय? सॉरी बोलने के बावजूद पुलिस बुला ले रहा है सर। और पुलिस आंटी ने है क्या भी ये? मेरा सपोर्ट नहीं किया। पुलिस भी किस my देश God. में हम रह रहे हैं? क्या ये Oh क्या my कलयुग God. आ गया? खैर, अब कॉम्प्रो हो गया है। ओह ठीक है। मैं घर आ गया हूँ, पर मेरा परिवार डरा हुआ है। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं बदल जाऊं, जबकि मुझे लगता है कि उन्हें बदलना चाहिए। वाह। मैं उन्हें कैसे बदल सकता हूँ, ये बताइए। सुजीत नागर जी, क्या मैं आपको कबीर सिंह बुला सकता हूँ? सॉरी। क्लियरली यस, या क्योंकि देखिए सर, ये दुनिया में कोई बुरी चीज हो रही है, आपको आवाज तो उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जरूरत पड़े तो हाथ भी उठानी चाहिए। Yes. बट सर खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन ब्रिंगिंग जस्टिस एंड कॉजिंग इनजस्टिस। Yes, ठीक है, yeah. आप ब्रिंगिंग वाह, जस्टिस तक रुक सकते हो, उसके बाद जो इनजस्टिस शुरू हो रहा है उस पे अवॉइड करना चाहिए। देखिए, आगरा शहर की ये बड़ी कमाल की बात है। एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है जो इस आगरा शहर में सेट थी, जिसका नाम था तेरे नाम। ठीक है। उस फिल्म में राधे मोहन की भी यही दिक्कतें मैं थी। समझ गया सर। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अगर तेरे नाम देखी है तो आपने देखा है कि उसके सेकंड हाफ में क्या हुआ है। ठीक है। तो आई डोंट वांट यू टू बी एंडिंग अप देयर। ठीक है। तो आप जो है कुछ चीजें उम्र के साथ जो है बेहतर होनी चाहिए। गलत को गलत कहना बुरा नहीं है, पर गलत कर देना उससे भी ज्यादा बुरा है। थोड़ा हाथ खींच के चले दोस्त, हाथ चलाना अच्छी बात नहीं है। वॉयलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनी क्वेश्चन। करेक्ट। एवरी तो छोड़ो, एनी क्वेश्चन। Any question, ठीक है correct. ना? चलिए आइए साहब। हेलो जाकिर, मेरा नाम प्रियेश है। मैं 28 साल का हूँ और लखनऊ के एक ऑफिस में, बहुत अनोखा ऑफिस है इसलिए नाम नहीं बता सकता, मिड लेवल मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। ठीक है सर। मैं हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, डेडिकेटेड एम्प्लॉय हूँ। बहुत बढ़िया। फिर भी मेरा बॉस मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता और पिछले 2 बार से मेरा अप्रेजल नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर हुआ था मगर 4%। कुछ महीने पहले मैंने कैजुअली अपने बॉस को कन्फ्रंट किया कि मेरे पैसे क्यों नहीं बढ़ाए, तो कहता है तुम टीम प्लेयर नहीं हो, अकेले काम करते हो। अब अगर मैं दूसरों के साथ बैठूंगा तो अपना काम कब करूंगा? जाकिर, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं, या आपको भी लगता है कि कमी मुझ में ही है? प्लीज सच कहिएगा, मैं सच सुनना चाहता हूं। वाह वाह, क्या बात है। What a self-aware person. You're the first person who's self-aware in this episode. We really like it. ठीक है? Yes. कि आपको half problem is solved. Knowing the problem is half problem. Awareness is the first step. First step, yes. तो पहली बात तो सर, मैं प्रियेश को मैं उसको थोड़ी क्या बोलते हैं? सहानुभूति। फिर से कर लीजिए सर। सर, पहली बात तो मैं प्रियेश को थोड़ी सहानुभूति देना चाहता हूँ। फिर से कर लीजिए सर। सर, मैं फकअप कर रहा हूँ सर, पर बहुत चलेगा आप पे। सर, पहली बात तो मैं प्रियेश के प्रॉब्लम को जरा थोड़ा एम्पैथी से एक्नॉलेज करना चाहता सर, सहानुभूति बोले बहुत चलेगा सर। अच्छा सर, पहली बात तो मैं प्रियेश को थोड़ी सहानुभूति देना चाहता हूँ सर। सर, क्या सुंदर शब्द आपने। सर, thank you, sir. सर, I'm so impressed, sir. Thank you. How well done. हाँ, फिर तो आप वो कहते हैं ना कि सिजल इज ग्रेटर देन स्टेक। इसका दुनिया चल रहा है सर, जो मार्केटिंग कर पाता है, चाहे उसके अंदर कोई सब्सटेंस हो ना हो, वो उनका थोड़ा दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है वाला मामला है। ठीक है, तो ये तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ प्रियेश कि ये प्रॉब्लम है। देखो, इलॉन मस्क मार्केटिंग सीख सकता है, ठीक है, पर जो पॉलिटिशियन है वो रॉकेट बनाना नहीं सीख सकता। ठीक है, ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो आपको रॉकेट बनाना आता है, ये मेन बात है, ये एक्नॉलेज करते हैं। क्या बात है। वाह वाह, दिस इज फेयर। काम करना आता है। काम करना आता है आपको, ये मेन है। मार्केटिंग पे थोड़ा हम काम कर सकते हैं, इज व्हाट आई थिंक। दूसरा क्या है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ऑफिस में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत आसपास के लोगों से बना के चलनी पड़ती है। दिल खोल के लोगों की मदद करें और उसके बाद देखिएगा 2 साल के अंदर आपका ऑफिस, उसके आसपास के लोग, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है आपके लिए। आप इंसान अच्छे हैं, बस थोड़ा सा और बेहतर हो जाइए। पर्सनालिटी चेंज कर दो। Yes, sir.
थोड़ा सा जस्ट बी द कूलर वन who's like हार्ट विनर, हाँ, दिल जीतने वाला, दिलजीत दोसांझ बन जाइए अगले ऑफिस में, हाँ, डायमंड आदे नाल तोलदा जिन्ना तेरा पार गोरिए। चलिए साहब, बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें करके। एक हमारे दोस्त भी आए हैं और जब उनसे हमने बात करी तो हमको लगा कि यार इनको तो शो पे बुलाना पड़ेगा, तो उनका स्वागत करते हैं, आइए। तो दोस्तों कार्तिक है हमारे साथ। हाँ जी साहब, भाई साहब बताइए। हेलो, माय नेम इज कार्तिक सुब्रमण्यम। मैं मुंबई में रहता हूँ, बट आई हेल फ्रॉम केरला। अच्छा, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड और रिसेंटली मुझे जॉब लगी है केरला कैलीकट में। आई एम अ गुड क्रिकेटर, आई एम ऑलराउंडर। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ माई बॉस एंड ही इज़ ऑल्सो अ क्रिकेटर। सो उन्होंने मुझे बोला कि यू प्ले गुड क्रिकेट, तो उन्होंने मुझे टीम में लिया। बट द प्रॉब्लम इज उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता ठीक से, बट इज अ कैप्टन। अच्छा, बॉस को नहीं आता है? नहीं, बॉस को क्रिकेट खेलना नहीं आता, बट इज अ कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। अच्छा। तो मुझे बहुत उनसे प्रॉब्लम होने लग गई। तो मैं बीच बीच में मैच के बीच में मैं उन्हें बोलता था कि सर आपका सही नहीं, तो मैं बीच में बैट लेके जाता था और जाके खेल लेता था। ऐसे मुझे जब भी लगता था कि बॉलिंग सही नहीं हो रहा है तो मैं बॉलिंग लेता था और मैं कर देता था। अब कंपनी में उनका होल्ड इतना अच्छा है, उन्होंने अपने बॉस से जाके इस बात की शिकायत की। नाउ आई एम अगेन कमिंग बैक टू मुंबई बिकॉज शायद मेरी जॉब रहेगी नहीं, तो मुझे वापस मुंबई भेजा जाएगा। तो मैं अभी क्या करूँ इसमें, अभी आप बताइए। सर इंडिया में कोई भी कैप्टन से खुश नहीं है सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये हो रहा है, प्रॉब्लम है कि सर ये एज अ कंट्री वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज। कोई भी कहीं का कैप्टन है उससे लोग खुश नहीं। कैप्टन का देखो भाई। सर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो हमको अपने आप को देखना चाहिए, वही तो थीम है, हम अपने आप को देखते हैं। देखिए दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसको नहीं लगता कि वो बेटर कैप्टनसी कर सकता है, ठीक है? हर एक इंसान को लगता है कि ये मैं बेटर कर सकता हूँ, ठीक है? ये तो हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, अच्छा एक बेहतर प्लेयर वो होता है ना। सचिन तेंदुलकर ने अपने इतने विशाल करियर में उन्होंने 4 साल भी ठीक से कैप्टनशिप नहीं करी, 2 साल भी नहीं करी। इनफैक्ट मैं अगर सच से काउंट करूं तो क्या वो ग्रेट बैट्समैन नहीं थे? ठीक थे ना। सर ये ऑलराउंडर्स की इश्यू भी ये होती है, उनको लगता है मैं दोनों कर सकता हूं तो मैं सब कुछ ही कर सकता हूं। सर एक बात बताओ, आपको लगता है आप हार्दिक पांड्या से बेटर ऑलराउंडर हो? बिल्कुल नहीं। तो उन्हें कैप्टनशिप नहीं मिल रही है तो आपको क्यों लगता है कि आपको मिलनी चाहिए? I think Karthik, I think we've concluded where we want to be. तो मुझे सिर्फ खेलना चाहिए। I should focus on my Yes, game. not. But And thank you very little much. bit on your job also. Yeah. आप वो तेल का भी जरा देख लो, देख मतलब लो जरा ऑयल वगैरह का काम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, Zakir. Thank you, Tanmay.